औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आइए आज हम बात करते हैं क़ुरआन की उस आयत पर जो कि सिवाय सूरह तौबा के हर सूरे की शुरुआत है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत के मानी जो आपने बारहा सुन रखे हैं। इसमें हम खुदा के उस नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो कि रहमान भी है और रहीम भी है। आपको मालूम है कि इसमें जो रहमान और रहीम दो सिफ़ात अल्लाह की बयान की गई हैं, वो दोनों ही रहम से बनती हैं, यानी इनका जो असली वर्ड है, रूट वर्ड है, वो है रहम, यानी जिसको कहते हैं माँ का शिकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूँकि माँ की आगोश की तरह गर्म और उसी की तरह बच्चे को जिस तरह माँ की पेट में उसकी हिफाजत होती है, उसकी परवरिश होती है, और जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए नरमी रखती है, उसकी ख़ताओं पर दरगुज़र करती है, उसकी गलतियों और लग़ज़शों को नज़रअंदाज करती है, यहाँ तक कि उसको माफ़ कर देती है। ये उसी रहमत की तरफ इशारा है। और हम ये भी जानते हैं मुख्तसरन कि जो हमारे अइम्मा मासूमीन के इरशादात में मिलता है कि अल्लाह को अपनी रहमान और रहीमियत की सिफ़त के साथ याद करो, यानी अपने हर काम की शुरुआत से पहले उसके इस नाम को, अल्लाह के नाम को ज़रूर लिया करो और कहा करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसीलिए इनकी दो सिफ़ात, यानी वो लोग जिनके हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है, उनको खुदावंद ताला बहुत कुछ करामात अता करता है, उनके सारे कामों में खैर होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अपना हर काम करते हैं, यकीनन वो नेकी के काम करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम किसी की गीबत करने से पहले बिस्मिल्लाह कहें? क्या ये मुमकिन है कि हम किसी की दिल आज़ारी करने से पहले बिस्मिल्लाह कहें? यकीनन कभी भी कोई बदी करने से पहले और बुराई करने से पहले इंसान बिस्मिल्लाह नहीं कहता। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि जो इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए अपनी बात का, अपनी फ़िक्र का और अपने अमल का आगाज़ करता है, वो इंसान हमेशा खैर अंजाम देता है। तो अगर हम अपने ज़िंदगी में इस आदत को मज़बूती से पकड़ लें कि हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह कहें, खाने से पहले, कपड़े पहनने से पहले, कहीं जाने से पहले, किसी से कलाम करने से पहले, तो हमारे दिन की शुरुआत और दिन के इख्तिताम में जब बिस्मिल्लाह आ जाएगा, तो हम हमेशा थ्रू आउट द डे, दिन के हर हर लम्हे में नेकियां अंजाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह जो आखिरत में नेकी है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने वाले लोगों के लिए जो आखिरत में फ़ायदा है, वो क्या है? रवायात में मिलता है कि जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिरत में जो अपनी नेकियां दुनिया में करते हैं, वो खुदा न खास्ता अगर किसी एक बदी की वजह से या किसी भी वजह से, किसी गुनाह की वजह से खुदा की रहमत से दूर भी हुए, और फिर उसके बाद उनकी आदत थी कि वो बिस्मिल्लाह कहा करते थे अपने हर अमल से पहले, और फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया आखिरत में जब उनके किसी गुनाह ने उनको खुदा न खास्ता जहन्नम के दरवाज़े पे ला खड़ा किया, तो फिर क्या होगा? फरिश्ते उनको जहन्नम में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तो इस शख्स की आदत है ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही अपनी बात शुरू करता है, अपना अमल शुरू करता है। जब जहन्नम में जाने की बारी आई, तब भी इसने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इधर उसने बिस्मिल्लाह कहा, इधर जहन्नम उससे दूर हो गया। जहन्नम की दूरी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से हुई। फिर दोबारा जब फरिश्ते कोशिश करते हैं, दोबारा ये बिस्मिल्लाह कहता है, क्योंकि इसकी आदत का हिस्सा है ना बिस्मिल्लाह से अपनी हर बात, हर अमल को शुरू करना। और जैसे ही दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, उधर फिर जहन्नम ने दूरी इख्तियार कर ली। लगातार जब बारहा यही कैफ़ियत दोहराई गई, तो आखिर में फ़रिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में बताया कि बार इलाहा, तेरे हुक्म के मुताबिक ये गुनहगार था, इसके ऐसा गुनाह था कि इसको जहन्नम में डाला जाता। लेकिन जब भी ये कोशिश की जाती है, जहन्नम फ़ासला इख्तियार करता है, क्योंकि ये शख्स अपना कदम बढ़ाने से पहले कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो परवरदिगार आलम की निदा आएगी कि जो शख्स मेरी रहमान और मेरे रहीम होने का इकरार करता है,
उस पर मुझ पर भी लाज़िम है कि मैं ऐसे इंसान पर रहम करूँ और इसके जहन्नम की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक दूँ और इस पर रहम नाज़िल करूँ। इसीलिए इस आदत को इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि मज़बूती से अपने हर अमल से पहले याद दहानी करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते रहें, ताकि खुदा हमें ये तौफ़ीक़ दे कि दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। वस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।